Hello everyone. We are starting Victorian poetry. Introduction. The Victorian era 1837 to 1901, named after Queen Victoria, was a time of great change in society, industry and culture. It means that Victorian era जो है वो स्टार्ट हुआ था 1837 to 1901 में, जिसका नाम विक्टोरियन एरा जो है वो क्वीन विक्टोरिया की वजह से पड़ा। इस टाइम पे ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे इन सोसाइटी, इंडस्ट्री और कल्चर में। पोइट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफ्लेक्टेड द टेंशन ऑफ द टाइम। उस टाइम की जो पोइट्री थी वो विक्टोरियन एरा की टेंशन को शो कर रही थी। बैलेंसिंग प्रोग्रेस विद नॉस्टैल्जिया एंड पर्सनल इमोशन विद सोसाइटल इशू। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज एज ऑफ टेनिसन। विक्टोरियन एरा को एज ऑफ टेनिसन भी बोला जाता है बिकॉज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ दिस टाइम। टेनिसन ऑल्सो रिमेन पोइट लॉरेट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरिया रीन। जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो विक्टोरियन एरा के पोइट लॉरेट भी रहे हैं फ्रॉम 1850 अंटिल हिज डेथ। दैट्स वाई दिस एरा इज ऑल्सो नॉन एज एज ऑफ टेनिसन। Next topic is characteristic and features of Victorian poetry. First characteristic is focus on social issue. Victorian poets were concerned with the rapid industrialization and social changes happening in their time. It means that कि जो विक्टोरियन एज थी उसमें काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ भी थे और जो विक्टोरियन पोइट्स थे वो उन इश्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। उनकी पोइट्री में जो थीम्स होती थी वो मेनली रहती थी पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, क्लास डिवाइड वर ऑफन एक्सप्लोर्ड। इट मीन्स कि उनकी पोइट्री जो है वो इन थीम्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख करके वो अपनी पोइट्स को फॉर्म करते थे। एंड पोइट्स ऑल्सो डील्ड विद कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, स्पेशली एज साइंटिफिक डिस्कवरी लाइक डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चैलेंज ट्रेडिशनल बिलीफ। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी थी जो कि इसी टाइम में ही इवॉल्व हुई थी, जिसकी वजह से रिलीजन और साइंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो था वो इस एज में शो होना शुरू हुआ था। सेकेंड इज इंटरेस्ट इन नेचर एंड द पास्ट। लाइक रोमांटिक पोइट, मैनी विक्टोरियन पोइट्स वर इंस्पायर्ड बाय नेचर। However, their approach was often more melancholic, reflecting loss of innocence. ये जो लॉस ऑफ इनोसेंस है ये उनकी पोएम की ज़्यादातर थीम में नज़र आता है। उसके अलावा दे ऑल्सो शोड अ डीप फैसिनेशन विद पास्ट, स्पेशली मेडिवल पीरियड विच दे ऑलवेज रोमांटिसाइज्ड। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज मोरल एंड फिलोसॉफिकल थीम। विक्टोरियन पोइट्री इज ऑफन फोकस्ड ऑन मोरल क्वेश्चन एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। इट मीन्स कि विक्टोरियन पोइट्री में हमें कोई ना कोई मोरल लेसन जो है वो देखने को मिलता था और या फिर उस टाइम में कोई अगर सोशल इशू हो रहा है उसके बारे में वहाँ की विक्टोरियन पोइट्री जो है वो बात करती थी। पोइट आस्क्ड डीप क्वेश्चन अबाउट फेथ, डाउट, मीनिंग ऑफ लाइफ इन एन एरा ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट इज टेंशन बिटवीन फेथ एंड डाउट। Many Victorian poets, including Tennyson and Matthew Arnold, grappled with the growing doubt caused by scientific discovery. Their works often reflected a spiritual crisis, with poems showing a struggle between holding on to faith or accepting a more rational scientific view of the world. विक्टोरियन पोइट्री की जो पोएम्स होती थी उनमें हमें टेंशन ऑफ फेथ एंड डाउट के बीच में एक टेंशन देखने को मिलती थी। सम पोइट्स जो थे वो स्पिरिचुअलिटी को अपना थीम बनाते थे पोइट्री का एंड कुछ जो थे वो साइंटिफिक एडवांसमेंट को इनकरेज करते थे। नेक्स्ट इज सेंटिमेंटैलिटी एंड इमोशन। द विक्टोरियन वैल्यू डीप इमोशन एंड सेंटिमेंटैलिटी। Their poetry was often filled with feeling of longing, melancholy, nostalgia. However, Victorian style also remained more formal and western than the free-flowing passion seen in romantic poetry. ये शो करता है कि जो विक्टोरियन स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और रेस्टोरेंट वे में पोइट्री वहाँ पे लिखी जाती थी। इससे कंट्रास्ट किया जाता है विद द रोमांटिक पोइट्री जहाँ पे फ्री फ्लोइंग पैशन, इट मीन्स दैट कि फ्री फ्लोइंग राइम स्कीम एंड ऑल इस तरीके से पोइट्री लिखी जाती थी। लेकिन जो विक्टोरियन पोइट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल तरीके से लिखी जाती थी। एक वेल डेवलप्ड वहाँ पे एक थीम होता है, नरेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो कि रोमांटिक पोइट्री में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट इज़
नरेटिव पोइट्री, विक्टोरियन पोइट रॉन्ग लॉन्ग नरेटिव पोएम, यानी कि जो विक्टोरियन की जो पोएम्स रहेंगी वो लॉन्ग रहती है और नरेटिव पोएम्स होती है जो कि हमें एक स्टोरी बता रही होती है, ओफन सेट इन हिस्टोरिकल और मिथिकल सेटिंग। और वो जो स्टोरीज होती है वो या तो किसी हिस्टोरी या फिर कोई मिथिकल जो सेटिंग है उसके द्वारा ही ये सेट की जाती है। दिस पोएम कंबाइन अ लव ऑफ स्टोरी टेलिंग विद द रिच यूज़ ऑफ इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म, यानी कि उनकी पोएम में हमें ज़्यादातर जो है इमेजरी और सिम्बोलिज्म का यूज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री जो विक्टोरियन एरा में यूज़ की जाती थी। फर्स्ट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, one of the most significant innovation of Victorian age is dramatic monologue. Speaker reveal their thought and feeling to a silent listener, often in a moment of a crisis or deep reflection. रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस इज फेमस एग्जाम्पल। बेसिकली ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है कि एक स्पीकर होता है जो कि अपने थॉट्स और इमोशंस को कन्वे कर रहा होता है किसी साइलेंट लिसनर को। इस नरेशन में जो स्पीकर होता है वो सारी स्टोरी अकेला ही पूरी स्टोरी बताता है एंड जो आपका लिसनर होता है या जो ऑडियंस होती है वो पूरी स्टोरी में साइलेंट रहती है, दे डोंट स्पीक एनीथिंग। और जो नरेटिव कर रहा होता है जो आपका स्पीकर होता है वो पोइट नहीं होता है स्पेशली। इसका जो मेन एग्जांपल है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम माई लास्ट डचेस है, ये इसका एक फेमस एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोएम इज एलिजी। Poets like Tennyson use elegies to express grief and sorrow. Elegy एक ऐसी पोएम होती है जिससे कि जो पोइट है वो अपनी ग्रीफ और सोरो को एक्सप्रेस करता है, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू पर्सनल लॉस और सोसाइटल चेंज। यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो फेमस पोएम इन मेमोरी ऑफ AHH आर्थर हेनरी हॉलम रिटन फॉर अ क्लोज फ्रेंड इज अ क्लासिक एलेजी फ्रॉम दिस एरा। नेक्स्ट इज नरेटिव पोइट्री, द एपिक। एपिक होते हैं जो कि लॉन्ग स्टोरीज होती हैं, उन्हें हम एपिक बोलते हैं। दे आर द लॉन्ग स्टोरी लाइक पोएम। इट मीन्स दैट कि जो पोएम होगी वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगी और वो कोई स्टोरी कन्वे कर रही होगी। दे वर कॉमन इन विक्टोरियन पोइट्री। दिस ऑफन डील्ड विथ हिस्टोरिकल, लीजेंडरी और पर्सनल इवेंट। टेनिसन इडलिस ऑफ द किंग इज़ फेमस एग्जाम्पल। तो ये पोएम जो है ये एक फेमस एग्जाम्पल है एपिक का। नेक्स्ट इज सोनेट। Victorian poets also experimented with sonnet, a form that had been popularly since the Renaissance. जो सोनेट है ये एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जो रेनेसा में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था, लेकिन विक्टोरियन पोइट्स ने इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए और इसे एक नए तरीके से अपनी पोएम्स में यूज़ किया। इसमें फेमस एग्जांपल है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगस इज़ वन ऑफ द फेमस कलेक्शन ऑफ सोनेट फ्रॉम दिस पीरियड। नेक्स्ट इज प्री रैफेलाइट पोइट्री। This was a group of poets and artists who wanted to return to simplicity and vividness of early art before Raphael. Pre-Raphaelite बेसिकली एक ग्रुप है पोइट्स का और आर्टिस्ट का जो रिटर्न करना चाहते थे मेडिवल पीरियड की पोइट्री में, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल फ्लो में चीज़ों को रखते थे। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा उनको स्ट्रिक्ट और रेस्टोरेंट तरीके को फॉलो करना पड़ रहा था, इसीलिए वो चाहते थे कि हम पहले वाली जो सिंपलिसिटी है वहाँ पे रिटर्न करें। Their poetry focus on medieval theme, romanticized nature, detail, colorful imagery. बेसिकली जो प्री रैफेलाइट के जो पोइट्स हैं वो अपनी पोएम्स में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे, आर्टिस्ट ब्राइट कलर का यूज़ करते थे। पोएम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक विविड इमेजरी का यूज़ करते थे जिससे कि पोएम को एक रियलिस्टिक व्यू मिल सके। इसका जो फेमस एग्जाम्पल है इस डेंट्रे गैब्रियल रोसेटी, ही वॉज द की पोइट ऑफ दिस मोमेंट। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंट राइटर्स एंड देयर वर्क। फर्स्ट इज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उसकी जो फेमस पोएम है दैट इज़ इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हॉलम। ये एक एलेजी है जो कि उनके एक फ्रेंड की जब डेथ हो जाती है तो वो इस पोएम को उनकी याद में लिखते हैं। नेक्स्ट इज़ द लेडी ऑफ शैर्लोट, अ नरेटिव पोएम अबाउट वीमेन कर्स टू लिव इन आइसोलेशन, यूलाइसिस। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है दैट कैप्चर द रेस्टलेस ऑफ लीजेंडरी हीरो। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो फेमस पोएम माई लास्ट डचेस, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है वेयर अ ड्यूक रिवील हिज कंट्रोलिंग नेचर, एंड द रिंग एंड द बुक, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बेस्ड ऑन रियल लाइफ मर्डर ट्रायल। थर्ड इज़ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनकी जो सोनेट फ्रॉम पोर्टुगस कलेक्शन ऑफ लव सोनेट रिटन फॉर हर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। औरोरा लेफ, अ नोवेल इन वर्स दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ वीमेन लाइफ एंड स्ट्रगल एज अ राइटर।
सो ये सिग्निफिकेंट राइटर्स थे और उनके वर्क थे जो आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूजन। विक्टोरियन पोइट्री वॉज अ ब्रिज बिटवीन रोमांटिक पीरियड एंड मॉडर्निस्ट लिटरेचर। विक्टोरियन पोइट्री जो है वो इन दो पीरियड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। विक्टोरियन पोइट्री ने जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पोएम्स के थ्रू उन्होंने बताया है। Poets explore deep moral and personal concern while experimented with new forms and style. पोइट्स जो है वहाँ पे उन्होंने बहुत ही डीप मोरल और पर्सनल जो कंसर्न है उनको दिखाया है और उन्होंने फॉर्म और स्टाइल के साथ में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। जैसा कि हमने देखा था कि उन्होंने रेनेसा के जो सोनेट है उसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उसको एडिट करके अपनी पोएम्स में यूज़ किया। फिगर्स like Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning shaped this era with their rich, reflective, innovative poetry. So that's it for today's video. In next video, we will see Victorian novel. Thank you.